तो बच्चों चलिए देखते हैं ये प्रश्न। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं, घटना ए और घटना बी, और दोनों ही घटनाएं घटित हो रही है, हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है घटना ए के होने की जबकि घटना बी हो चुकी है, तो इसको कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। और इसका सूत्र होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटा बी की प्रायिकता। तो चलिए इस मुख्य धारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे ये कहा गया है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करना है। जब ये बताइए पासे को फेंका जाएगा एक बार तो क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कोई अंक आएगा। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, मतलब या तो 3 है और या फिर 6 है, तो पासे को पुनः फेंका जाएगा, मतलब 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, इसी प्रकार 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये परिणाम मिलेंगे। और यदि अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछालें। अन्य संख्या मतलब 1 2 और 4 5, तो जब आप किसी सिक्के को उछालेंगे तो क्या मिलेगा, तब या तो चित्त आएगा और या फिर पट आएगा। मतलब यहाँ पे हमें अब क्या क्या मिलेगा, 1H 1T, 2H 2T, 4H 4T और 5H 5T, ये सारे परिणाम हमें मिल सकते हैं। इस समुच्चय को हम S बोल देते हैं। अब घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। एक घटना हम E लेते हैं, यह न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो रहा है। एक पासे पर 3 कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले 7 अवयव घटना ई में आएंगे। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। और ये घटना दी गई है, मतलब ये घटित हो चुकी है। और साथ में कहा है सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि घटना ई दी हुई है। तो सिक्के पे पट कहाँ प्रकट हो रहा है, एक तो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इधर आएगा 1T 2T 4T और 5T। अब हम करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। E और F का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी उभयनिष्ठ है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब हमें चाहिए F ओवर E का मान, क्योंकि प्रश्न के अनुसार घटना E, जिसको हमने घटना E समझा था और इसको हमने घटना F समझा था, तो घटना E घटित हो चुकी है और हमें प्रायिकता निकालनी है घटना F की, तो F ओवर E आएगा, ये बराबर होगा P F इंटरसेक्शन E बटा P E। ठीक है, अब E इंटरसेक्शन F हो या F इंटरसेक्शन E हो, एक ही बात है। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, देखिए जब यहाँ पे कोई अवयव ही नहीं है तो इसकी प्रायिकता 0 होगी, और F की प्रायिकता यहाँ पे कुल 4 अवयव है, और यहाँ कुल कितने अवयव थे आप गिनेंगे तो ये आएंगे 20 अवयव, तो ये आएगा 4 बटा 20 या फिर 1 बटा 5। ठीक है, जब आप इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 0 बटा 1 बटा 5, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था, E ओवर P F ओवर E की प्रायिकता, जो कि 0 आएगी। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।